हेलो दोस्तों। तो हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जिसमें से हमने पहला चैप्टर के रूप में आपका लसा और मसा, एलसीएम और एचसीएफ को लिया है, जो कि आपका 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख जो फरवरी माह 2025 में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसी को जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। वही क्वेश्चन को लिया गया है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और किस तरह से एग्ज़ाम में कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करें, उसी मेथड से हम लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसा कि पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 28, 60, 120 और 135 से का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अगर हमको लसा निकालने के लिए बोल रहा है तो लसा का मीनिंग यही है कि जो भी लसा आएगा जो 28, 60, 120 और 135 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 28 से तभी कोई नंबर भाग जाएगा जब वो 7 से और 4 से जाए, क्योंकि 7 4 में 28 होता है। इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो 4 से भाग लगने का नियम यही होता है कि दाईं तरफ का 2 अंक अगर 4 का गुणज होगा तो पूर्णतः 4 से भाग जाएगा। लेकिन आप नोटिस यह कर रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 4 से विभक्त नहीं हो रहा है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन आया, ठीक, या तो ये जाएगा आंसर या तो ये होगा। लेकिन हम लोग को यह भी पता है कि 60 जो टूटता है वो 12, 25, 60 होता है, और ऐसा नंबर लेना है जो कि को प्राइम नंबर हो। तो इसका मतलब ये इकाई, ये जो है आपका 5 जो दिखाई दे रहा है, तो 5 जो है 7608 जो है ये भाग नहीं लगेगा 5 से, इसलिए हम लोग का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पे जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें क्वेश्चन कहता है आपका 2 संख्या का एचसीएफ आपका 11 है और उनका योग जो है 132 है। यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी हो, दोनों संख्या जो है आपका 42 से बड़ी हो, तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है कि हम लोग को क्या करते हैं कि पहला संख्या अगर मान ले, फर्स्ट नंबर अगर लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर चूँकि मसा अगर 11 है तो इसको 11x कर लेना है। और दूसरा संख्या क्या है, सेकेंड नंबर हमको लेना है आपका 11y। चूँकि इन दोनों का योग बोला गया है इसलिए हम लोग क्या करेंगे 11x प्लस 11y, और ये हो गया 132। यहाँ से 11 कॉमन हो गया, x प्लस y है, और ये हो गया 132। तो ये हो जाएगा 11 का 11 दूना 22। यानी आपका मतलब यह हो गया कि x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो कितना आना चाहिए, तो नियमतः आपका 12 आना चाहिए। लेकिन हम लोग को यह कहा है कि दोनों संख्या जो है 42 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक, और उनके बीच का अंतर आपको निकालना है। इसका मतलब हम x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे 11x है और ये 11y है। तो इसका मतलब जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो 11 का 11 मतलब संख्या 11 ही आएगा। तो हमें ऐसा नंबर नहीं लेना है, तो 2 भी नहीं लेंगे, 11 तिया 33, 3 भी नहीं लेंगे, 11 4 में 44। हाँ, ये उम्मीद बन रहा है कि अगर हमने 4 लिया तो 11 4 में 44 हो जाएगा। अगर ये 4 लेते हैं तो इधर हमको लेना पड़ेगा आपका 8, 11 8 88। अगर हम लोग को ये दोनों को माइनस करने से अगर ऑप्शन मैच करता है तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसको माइनस करने से 44 आया, इसका मतलब यह हुआ कि हमको 4 भी नहीं लेना, तो हम क्या किए 5 ले लिए। तो 11 5 में 55, चूँकि अगर आपने 5 अगर ले रहे हैं तो इधर आपको लेना होगा 7, यानी 11 7 77। तो जैसे 11 7 77 किए, ये दोनों का माइनस किए तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 22 दिखा रहा है। इसलिए इसका आंसर आपका 22 होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब ऐसा नंबर लेना है 4 अंक का जो 15 से भी भाग जाए, 25 से भी भाग जाए, 40 से भी भाग जाए, 75 से भी जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 15 से जाने वाला होगा तो 3 और 5 दोनों से जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि अब हमको ये 3 वाला रूल को देख लेना है कि 3 और 5 से भी जाना चाहिए। तो 3 और 5 से अगर आप नॉर्मली देखना चाहिएगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन कटेगा, तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं जो कि कटने वालों में से, तो 3 से काम नहीं, और 5 से कटने वाले तो ये ऑप्शन नंबर बी कट गया।
क्योंकि ये 5 से भाग नहीं होगा। अब ये 25 से भाग करना है तो 25 का पावर हम लोग का क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 25 से भाग देने के लिए दाईं तरफ का 2 अंक अगर वह 25 से पूर्णतः विभक्त होगा तो वही संख्या जो है आपका पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये भाग नहीं जाएगा 25 से, ये भाग नहीं जाएगा 25 से, इसलिए हम लोग का आंसर 9975 इसका आंसर हुआ। देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सोल्व करने का तरीका अलग है। एग्जामिनेशन में हमको सेकेंडों में प्रश्नों को हल करने होते हैं, इसलिए हमने इस तरह का मेथड का आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दो संख्याओं का लसा और मसा दिया 66 है, इनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे LCM गुना HCF, और ये फर्स्ट नंबर और ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर आपका दिया हुआ है, जिसमें से लसा जो है 66 है, HCF 11 है, उनमें से एक संख्या आपका 33 है, आपको सेकेंड निकालना है। 11 तिया 33 और ये हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 4 नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि इसका आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने का रूल क्या है, एक तो सामान्य विधि से आप निकाल सकते हैं, दूसरा क्या है कि 153 लिखा हुआ है, ठीक, इसको माइनस कीजिए और इसको भी माइनस कीजिए। यहाँ उस माइनस को लेना है, माइनस करने पे जो भी आपका आंसर आएगा उसे लेना है जो कि न्यूनतम है। तो जहाँ तक हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों को माइनस करने से न्यूनतम आएगा, यानी आपका हो जाएगा यह 6, ठीक, और ये हो जाएगा आपका, क्योंकि इधर 4 हो गया है तो इधर मतलब आपका है 3। मतलब ये जो है या तो 36 ही आंसर होता या इनके आपका फैक्टर आंसर होंगे, यानी आपका एक हो जाएगा आपका, ध्यान रहे कि इसका फैक्टर 1 और 36 होता है, फिर 2 से लिखिएगा तो 18 दूना 36 होता है, फिर 3 लीजिएगा तो ये 12 तिया 36 होता है, फिर ये अगर आप 4 लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 9 में 36 होता है। फिर इतने ही में आप करके देखिए तो नॉर्मली क्या है आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग जो है जो भी फैक्टर लेंगे वह पूर्णतः फिर इसको भाग दे देना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग 18 लिए तो 18 इसको भाग करने नहीं पाएगा, इसलिए जो है हम लोग 18 आंसर नहीं है। अरे ऑप्शन भी 18 नहीं है। तो 12 लेते हैं तो आपका 12 से जो है ये नहीं जाएंगे। जैसे कि 12 1 का 12 किए तो जैसे ही 12 किए तो आपका शेषफल यानी 33 हो रहा है, तो ये 12 ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, हम लोग के पास क्या है 9 है, 9 से आप करके देखिए तो ये 6 और 3 9 कट रहा है, 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो गया, 5 4 9। इसका मतलब इसका आंसर जो है आपका 9, मतलब चूँकि आपका 9 आंसर हो जाए। किन्हीं को सोच रहे होंगे कि 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ध्यान रहे HCF का मतलब ये होता है कि वो बड़ा नंबर में से ही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता है वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 यानी 26, 8, 11 और 13 से विभाजित होगा। मतलब वो 26 से भाग लगना चाहिए, 8 से भी, 11 से भी और 13 से भी विभक्त होना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, इसका मतलब इसका हम लोग को एलसीएम लेने बोल रहा है। ठीक, अब एलसीएम लेने की बोल रहा है तो नियमतः क्या है कि आप जो है 11 से भी भाग होना चाहिए। तो 11 से भाग होने वाला का नियम क्या है कि एक अंतर वाला को जोड़ता है, और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 7। ये दोनों का अंतर या तो 0 आए या तो 11 के मल्टीपल के रूप में है, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं होगा। ये 4 और 1 5, 4 1 5, ये उम्मीद बना, ये 1 और ये कट गया। ठीक, ये 9 और ये कट गया, मतलब इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि ऑप्शन में नंबरिंग नहीं किया हुआ, लेकिन 1144 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दो संख्याओं का लसा और मसा, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, कितना सुंदर क्वेश्चन। दो संख्याओं का लसा और मसा जो है 168 और 14 है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि LCM और ये हो गया आपका ACF, ठीक, उन्हें इक्वल टू फर्स्ट नंबर और ये आपका सेकेंड नंबर होता है। तो ये हो गया 168, ये हो गया आपका 14 और ये हो गया आपका 42। पहला संख्या ये x निकाल, 14 तिया 42 और ये हो गया आपका 3 × 5 = 15
और ये 3 छक में 18, मतलब 56 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है दो संख्याओं का लसा और मासा, वही सेम क्वेश्चन है, तो इसका मतलब 168, या सिंपल क्वेश्चन में ही आप कर दीजिए 6 4 में 24, और ये हो गया आपका 4 4 में 16, 4 दूना 8, यानी इसका आंसर 42। तो ध्यान रहे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बनाने का मेथड पता है, अल्टरनेट मेथड से कैसे बनाया जाए, तो एग्जाम में प्रश्न सेकेंडों में बन जाएंगे। कहता है x 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, x जो है कोई एक नंबर होगा x जो 3 अंक का होना, 1 2 3 अंक का, 12 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित, तो x के अंकों का योग ज्ञात करें। तो इसे नॉर्मली आपको पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। तो कहता है पूर्णतः बड़ी अंक है 3 अंकों का, इसका मतलब यह हुआ कि हमको इसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो 5 5 में 25, क्योंकि सबसे पहले को तोड़िए, उसके बाद जो है 5 4 में 20 होता है, तो 2 गुना 2 लिखिए और 4 3 में 12, मतलब ये पूरा का हमने एलसीएम लिया। 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, और ये हो गया मतलब कुल मिला के 300। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 9 9 9, 3 अंक का, तो 3 तिया, ठीक, यानी कुल मिला के हमने यह नोटिस किया कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऑलरेडी वो कितना आएगा, 900 ही आएगा। अब इसमें जो कि इतना से पूर्णतः विभक्त हो, तो अब आपको कह रहा है कि अंकों का योग ज्ञात करना है, तो 900 में सब कुछ जोड़ेंगे सभी अंकों, तो आंसर आपका आएगा 9 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 406 और इतना से भाग देने पर 1 और 3 शेषफल बचे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 406 में 1 माइनस किया जाता है, तो ये 405 हुआ, और इसमें 3 माइनस किया जाता है, मतलब ये 5 हो गया, 8 हो गया, 1 और ये 3 हो गया। अब इसका जो है आपको HCF निकालने आना चाहिए। HCF कहने का मतलब जो भी ऑप्शन होंगे ये इसको भाग करेगा, इसका मतलब कतई जो है 20 इसको भाग कर नहीं पाएगा, ठीक। 23 जो है चेक करना होगा। अब देखिए, ध्यान रहे कि बड़ी से बड़ी बोलता है, इसीलिए हम लोग का पहला प्रयास रहता है कि हम लोग जो है बड़ा नंबर से ही, क्योंकि अब 23 है तो 23 से इसको भाग करके तुरंत में देख लीजिए, यानी 23 से का 23 कर लीजिए, इसका मतलब ये हो गया 7, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, ठीक। अब 23 के पढ़ा में क्या ये 175 आता है, तो 5 से करके देखिए, 5 तिया 15, 1 है, 5 दूना 10 और 1 11, और जो है 115 आ रहा है, फिर और तो उधर कोई 15 बनने का कोई उम्मीद नहीं, 6 से जाइए 18, 7 21 9, तो इसका मतलब 23 ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग जो है 15 की ओर जा रहे हैं, 15 से, तो 15 तिया 45, यानी 15 दूना 30, अगर 30 हो रहा है इसका मतलब ये हो गया 15 छक में 90, 15 7 105, मतलब 15 से ये कंप्लीट डिविजुअल हो रहा है। और नहीं तो ये 15 से भाग देने से अच्छा है कि 5 गुना 3 कीजिए, अगर ये 3 से भाग जाएगा तो इसका मतलब वो ऊपर ना, तब तो 5 4 में 9, यानी 4 और 3 और 1 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 और 5 हो गया आपका 17। ध्यान रहे कि हमने इसको ऐड करना शुरू किया, क्योंकि हमें तुरंत में प्रश्न को हल करना है, तो 15 का मतलब है कि 5 और 3 दोनों से भाग जाएगा, तो इसका मतलब 3 से विभक्त तो तभी ना होगा जब सभी को जोड़ेंगे, जैसे कि 5 4 4 को जोड़े तो 9 हो गया, और इसको 3 और 1 4, 8 4 12, 12 और 5 हो गया 17, जो कि ये विभक्त नहीं, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 92 और 215 को भाग देने में शेषफल 7 और 11, एकदम सेम क्वेश्चन है, यानी 92 और ये 215, ये हो गया आपका 7 बचना चाहिए, मतलब ये 90, और ये हो गया 11, इसका मतलब ये 4, ये 0, और ये हो गया, यानी ऐसा ऑप्शन लेना है जो दोनों को भाग कर दे, इसका मतलब 23 से नहीं जाएगा, ठीक। फिर एक सेकेंड, हमने 92 लेना है, हमने 97 ले लिया बाई मिस्टेक, ठीक, इस कारण से, तो इसका मतलब यह हुआ कि 7 में आप कीजिएगा तो 7 और 5 हो जाएगा 12, और ये हो गया 8, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ऐसा नंबर लेना है जो कि आपका 85 को और 204 को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे कि 23 का लीजिएगा, तो 23 में आप क्या नोटिस कीजिए कि यह आप 5 से ले रहे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, और तो कोई जगह ही नहीं है कि 23 का पहाड़ा में आपका आएगा, इसलिए पहला नंबर ऑप्शन को हमने हटा दिया।
इसके बाद जो है आप 85 का होना मतलब 21 का पढ़ा में नहीं जाएगा, तो 17 17 5 85 और एक जो है आपका 17 एका 17 कीजिएगा तो आपका मिल गया आपका 3, 17 दूना 34, इसलिए इसका ऑप्शन सी नंबर जो कि ऑप्शन 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। कहता है दो संख्याओं का लसा का मान इतना, उनका ऐसा, यदि उनमें से एक संख्या यह दिया। सिंपल सी बात क्या है कि इसको जो है काटना है, यानी अगर आप काटने पाए तो आराम से काटिए, जैसे कि 2 दूना 4, 2 सते 14, ये हो गया आपका 2 एका 2, 2 अठे 16, 2 9 में 18। उसके बाद जो है 3 से काटने का मन कर रहा है, 3 से काटिए, 3 9 में 27, 3 छक में 18 और 3 तिया 9, 9 सते 63 और ये जो है 7 से इसको भाग करना है, यानी आपका 7 4 में 28, 7 5 35, तो 7 5 35 हो गया, 7 5 35। इसका मतलब कोई और ऑप्शन 5 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, इसलिए हमने इसको आंसर टिक मारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पूरा आंसर लाने का कोई महत्व नहीं है। अब अगर पता चल गया कि नहीं इसे आंसर बन सकता है तो उसी को टिक मार के निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएँ हम लोग। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास वहाँ विद्वानी करने का समय तो नहीं है, क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर ले, आपका आंसर जो है आ गया तो आपका पूर्णतः मार्क्स मिल ही जाएगा, आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। और हम लोग का प्रयास यही रहता है कि किसी भी तरीक़ा से एग्जामिनेशन में पास कर लिया जाए। फिर आपका जो है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1657 और 2037 को क्रमशः भाग देने पे 6 और 5 शेषफल बचे। तो सिंपल यहाँ से 6 माइनस कर लीजिए और यहाँ से 5 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 5 1 और ये 6, यहाँ से कीजिएगा 2 0 3 और ये 2। अब इसमें से कह रहा है कि इनमें से जो आपका जो है पूर्णतः विभक्त होगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, ऑप्शन से ना बना के हम डायरेक्ट इसी से बना देते हैं। तो एक बार में गया 16 51 हो गया, ये हो गया आपका 1 और ये हो जाएगा 8 और ये जो है नॉर्मली यहाँ से आपने लिया हुआ है तो 9 में से 3, ठीक। इसके बाद जो है हमको इसी को लेना होता है 1651, ठीक। तो 1651 अगर हमने लिया तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये नॉर्मली हमको लग रहा है अगर आप 4 बार में देखिएगा तो 4 तिया 12, 5 लीजिएगा तो 5 तिया 15 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। तो देखिए कितना समय लगता है सामान्य विधि से, और इसी को अल्टरनेट क्या करते तो अलग तरीक़ा से बन जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग इसको 4 से ले रहे हैं तो 4 एका 4, 8 4 में 32, यानी आपका 3 बच रहा है और ये 4 तिया 12, 12 और 3 15। इसका मतलब यह हुआ कि ये हो जाएगा आपका 7, ठीक। ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1। अब देखिए एक ही ऑप्शन 127 मैच कर रहा है, क्योंकि यही इसका आंसर होगा। अब आगे करके देख लीजिएगा और फिर अल्टरनेट मेथड से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 58 48 और 12 से विभाज्य हो। अब हम लोग को जो है इतना 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 से भाग देना है। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से जो ऑप्शन होंगे और जो 24 से भी भाग जाए, 58 से भी भाग जाए, 48 से भी और 12 से, इसका मतलब अगर आपका 8 या 24 हो रहा है, इसका मतलब जो भी 3 से भाग जाएगा वो पूर्णतः जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हीं में से आंसर होंगे। तो इसका मतलब देखिए कि हम लोग कैसे चेक कर रहे हैं, इस नीचे जा रहे हैं। 4 1 और 4 5, 5 और 6 हो गया आपका 5 6 11, 11 और 5 हो गया आपका 11 और 5 16। इसका मतलब यह हुआ कि वो 3 से भाग नहीं जा रहा है, ठीक। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। जैसे कि 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है। फिर हम लोग क्या किए कि इसको देखते हैं, 9 और 1 10, 3 और 2 5 15, ये ठीक लग रहा है। और ये हो गया 4 4, 3 और 1 4, 5 6 7। ध्यान दें कि ये 7 आ रहा है, जैसे कि 3 1 4 5 6 7, यानी आपका 3 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व भी नहीं किया और प्रश्न का सोल्यूशन हो रहा है। ध्यान रहे एग्जामिनेशन में इसी तरीक़ा से आप सेकंडों में प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कहता है 40 20 120 135 का लसा आपको फाइंड करना है। अब जब लसा फाइंड करना है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये 0 0 लिख रहा है, 40 से भाग जाने वाला होगा, इसका मतलब ये कोई भी नंबर होगा। जैसे कि हमने कहा कि 8 5 40 होता है, मतलब ऐसा नंबर जरूर होगा जो 5 से जाए। तो 5 से तो तभी जाएगा ना जब इकाई अंक 0 या 2, इकाई अंक 0 या 5 हो। 3 ऑप्शन कट गया, ऑटोमेटिक इसका आंसर ये आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है
जिसे 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे। ध्यान रहे, छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इससे और इससे भाग देंगे, इनमें से जो भी ऑप्शन होगा उसको, तो हर दशा में 9 शेष बचे। तो हमने क्या किया कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम माइनस पहले कर ले 9, उसके बाद भाग दे, तो जो भाग लग जाएगा कम्प्लीटली दोनों से, वही हम लोग का आंसर होगा। तो हमको सुविधा ये नंबर दिख रहा है, ये 9 हमने माइनस किया, इसका मतलब ये 320 हो गया, और ये 64 से भी भाग जा रहा है, और ये 8 4 में 32, और ये 5 बार में, इसका मतलब इसका आंसर यही होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1477 671 को भाग देने पर 0 और शेष चल बचे। ये यहाँ से 0 हो गया, 1477, और यहाँ से 6 यानी आपका ये 5, और ये 6, और ये हो गया 6। अब क्या करना है कि इनमें से जो है ना, ये दोनों को ऑप्शन ही भाग करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 20 तो भाग कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर 0 है तो इकाई अंक यहाँ भी 0 आएगा, यानी आपका ये पॉसिबल नहीं है, 20 नहीं हो सकता। ठीक, अब ये 16 से तभी भाग जाएगा, क्योंकि ये जो है 2 का जो पहाड़ा में, या तो आप कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब यह जो है 16 से भाग तभी लगेगा जब दाईं तरफ का 2 अंक, या तो ऐसे कीजिए 2 का पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब 2 का पावर 4 है। ठीक, तो इसका मतलब दाईं तरफ का 4 अंक तो देखेंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या किए कि इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन 7 तो 16 से ऐसा करते हैं 20 से नहीं जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है हम लोग ये अभाज्य संख्या ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो हम लोग को बड़ी से बड़ी लेना है, तो इसको ना हम लोग 17 से भाग करके देख लेते हैं। तो 17 से जैसे ही भाग करेंगे तो 17 9 में 136, 17 8 136, 17 9 में 153 होता है, तो 8 17 8 136। इसका मतलब ये होगा ये 1 और ये 1 और ये 7। उसके बाद जो है 17 का पहाड़ा में कभी भी 117 तो नहीं है, 17 7 119 होता है। ठीक, तो ये आपका 17 से तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि कहीं ना कहीं डाउट भी लग रहा है, क्योंकि ये जो नंबर है एक सम नंबर है, और यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो एक विषम नंबर है, तो ये भी इसका भाग नहीं लगेगा, जहाँ तक है मानना। इसका मतलब ये 7 इसका आंसर बनने जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग चेक क्या करना, वो दिख रहा है 7 दूना 14, 7 1 7, 7 1 7, और ये देखिए यहाँ पे ये 7 9 में 63, और ये हो गया 7 5 35। तो दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 943 और 1957 को भाग देने पे क्रमशः 7 और 1 शेष बचे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, यहाँ 7 और यहाँ पे आपका 1, यानी अगर आप इसको कीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि ये हो जाएगा आपका 6, ठीक, ये 3 और यह आपका 9, और इसको कीजिएगा 1900, ये हो जाएगा 56। अब इनमें से वही ऑप्शन को लेना है जो कि इसको भाग कर दे, 10 बिल्कुल नहीं हो सकता, इस बात का ख्याल रखिए। और ये जो है 3 4 में 12 होता है, 3 से पहले भाग दीजिए, क्योंकि 4 से ये दोनों जा रहा है। 3 से देने का नियम क्या है, तो इसका मतलब यह हुआ, ध्यान रहे कि हम लोग लेकिन सबसे पहले बड़ा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इसको देने से पहले ना इसको देंगे 7 4 में 28, यानी 4 से तो दोनों जा रहा है, 7 से करके देखना है, तो 7 का नियम नहीं है, 7 का हम रूल लगा देते हैं। तो 7 1 7, मतलब ये हो गया 7 3 21, ठीक, और ये हो गया आपका 26, यानी 7 से भाग नहीं जा रहा, मतलब ये 28 इसका आंसर नहीं बनेगा। अंततः जो है हम लोग को फिर 13 से भाग देना होगा, तो 13 से दीजिएगा 13 7 91, जब 13 7 91 आ गया तो 13 दूना 26, तो कट रहा है फिलहाल पहला वाला। फिर ये हो जाएगा 13 1 13, मतलब आपका हो गया कितना 6, 13 5 65, यानी आपका 13 भी नहीं बन रहा, मतलब इसका आंसर फाइनली हो गया कि आंसर जो है वो आपका 12 ही होगा। आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर 12 आएगा, क्योंकि 12 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। ठीक, ऐसे भी अगर 3 से करना हो तो 3 से पहला वाला कट रहा है, और ये जो है 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसलिए इसका आंसर 12 ही होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है 36 63 372, और इसका लसन निकालने के लिए बोल रहा है। तो लसन निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब ये जो नंबर है वो 36 से पूर्णतः भाग होना चाहिए, मतलब 9 4 में 36। इसका मतलब यह हुआ कि अंतिम का जो है 2 अंक अगर 4 से भाग जाएगा तो उसको हम लोग मानने का उम्मीद में, ये कट गया, ये कट गया,
अब हम लोग के पास दो ऑप्शन है, अब ये 12 वाला और 60 वाला। अब ये इसको जो है 9 से भी जाना चाहिए। तो 9 का नियम क्या है, सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ेंगे तो अगर चला जाएगा तो देखेंगे ये पहला 7 और 2 9 9 और ये 2 बच रहा है वो कट रहा है, इसका मतलब भाग लग रहा है। इसको देखिए ये आपका हो गया 8 6 और 14 14 और इधर 7 हो गया 14 और इधर आपका 7 हो गया। इसका मतलब यह हुआ 21 हो रहा है। इसका मतलब 9 का पहाड़ा में 21 नहीं आता है, इसलिए इसका ऑप्शन पहला होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था और हमने सभी प्रश्न को तुरंत में प्रयास किए कि कैसे जो एग्जामिनेशन हॉल में आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सके। तो हम उम्मीद करेंगे यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और इसी तरह नेक्स्ट 3 वीडियो जो आएंगे वो आपका 2025 के लसामसा के ही प्रश्न रहेंगे जो एग्ज़ाम में SSC GD में पूछ चुके हैं। ठीक, अब इस पैटर्न से क्वेश्चन को प्रश्न को अगर आप हल करते हैं तो आपके लिए क्या होगा कि कठिन से कठिन प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।